रिवर मोबिलिटी बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी जिन्होंने काफी समय पहले एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको वो कंपनी अभी भी सेल कर रही है। इनिशियल में सदर्न पार्ट पे सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा इन्होंने एक्सपांशन कर लिया है। इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो आज तक वही गाड़ी ही सेल कर रहे हैं। उन्होंने फोकस नहीं किया मल्टीपल गाड़ी लॉन्च की जाए, उन्होंने फोकस किया कि कैसे हम एक्सपीरियंस सेंटर को जल्द से जल्द ज्यादा एरिया तक ओपन कर पाए। एंड कंपनी ने जितना भी फंडिंग रेस किया उससे सिर्फ शोरूम्स ओपन किया है और इसका फायदा इनके ईवी सेल्स डेटा में भी देखने को मिलता है। रिवर कंपनी जब लॉन्च हुई थी तब तो टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, बट पिछले 2-3 महीने से रिवर कंपनी टॉप 10 लिस्ट में आ रही है। अगर मैं सेम कंपैरिजन में अगर सिंपल एनर्जी की बात करता हूं तो वो कंपनी तो रिवर से पहले अपनी गाड़ी को लॉन्च कर चुका, बट राइट नाउ भी टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। वह रिवर कंपनी ने कितना लेट स्टार्ट किया, बट इनके अगर तुम सेल्स नंबर देखोगे तो सिंपल एनर्जी से काफी ज्यादा है और अच्छा खासा इनका सेल होता टॉप 10 लिस्ट में है। वैसे रिवर कंपनी ने जो इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही अपडेट आया है उसमें, दैट इज बेल्ट ड्राइव हटा के अब चेन ड्राइव सिस्टम कर दिया था कंपनी ने। लेकिन फाइनली कंपनी ने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, कल ही किए हैं। उसमें से पहला है जो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अब जनरेशन 3 आ चुकी है। अब जनरेशन 3 में कुछ बदलाव किए गए जनरेशन 2 से, और साथ ही साथ अगर आप नॉर्दर्न पार्ट से है और रिवर की गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में रिवर कंपनी की कोई भी शोरूम नहीं है, फाइनली उन्होंने दिल्ली में अपना पहला शोरूम ओपन कर दिया, काफी बड़े एरिया में ओपन किया है। फिलहाल के टाइम में इनके पास एक ही गाड़ी है, रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर, वही आपको मिलेगी। 1,44,000 इसका एक्चुअल प्राइस है और जनरेशन 3 का भी यही प्राइस रखा है। क्या अपडेशन हुआ है वो मैं बताता हूँ। अच्छी खबर तो पहले तो यही है कि दिल्ली में ओपन हो चुका है, सदर्न पार्ट में तो अच्छा खासा एकदम छा चुकी है रिवर गाड़ी। अब दिल्ली और नॉर्दर्न पार्ट की बारी है, वहां पर रिवर मोबिलिटी को छाना है। अब यहाँ पे जनरेशन 3 में क्या अपडेट हुआ है, देखो सबसे पहले तो जो अपडेट हुआ है वो है टायर को काफी बेटर कर दिया और ज्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर दी है। प्राइस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, रीडिजाइन डिस्प्ले किया गया है, जी हाँ, और इंटीग्रेटेड रेंज और चार्जिंग डिटेल अब आपको डिस्प्ले में ही मिल जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ राइड स्टैटिक्स है वो अब आपको मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा, और जो डिजाइन है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो ये छोटा मोटा जो अपडेट है वो जनरेशन 3 में किया गया। इसके अलावा जो जनरेशन 3 है इसमें आपको हिल होल असिस्ट आ जाता है, कस्टमाइजेबल डेटा पॉइंट्स आ जाता है, रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस आ जाता है, और जो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं वो स्पेसिफिकेशन सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जिससे आपको 163 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। पीएमएसएम मोटर दिया है, मिड ड्राइव मोटर है, चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, 6.7 किलोवाट का पावर जनरेट करती है, 8.9 एचपी पावर आउटपुट टोटल ये जनरेट करती है, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। डिस्क ब्रेक दिया गया फ्रंट एंड रियर में, बट यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, कोई भी एबीएस सिस्टम नहीं है। परफॉर्मेंस एडिक्वेटेड, तो उस हिसाब से इन्होंने कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ही सही समझा है। 0 to 80% चार्ज होने में लगभग 5 से 6 घंटे इसको लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जिस कारण से ये गाड़ी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुई है, यहाँ पे स्पेस 43 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है। पूरे ईवी इंडस्ट्री में स्कूटर कैटेगरी में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के अंडर सीट स्टोरेज में स्पेस है वो सिर्फ इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में, दैट इज रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स भी मिलता है जिसमें आपको 12 लीटर मिलता है, तो ओवरऑल आपका हो जाता है 55 लीटर का स्पेस, जो कि काफी अच्छा है। और इवन इनका जो फ्लोर बोर्ड है काफी फ्लैट है और काफी स्पेशियस है, उसमें भी कुछ एसेसरीज आती है जिसमें आप एक्स्ट्रा चीजें कैरी कर सकते हैं इस फ्लोर बोर्ड के थ्रू। प्लस यहाँ पे पायनियर्स भी लगा सकते हैं और टॉप बॉक्स भी लगा सकते हैं, एज एन एसेसरीज कंपनी प्रोवाइड करे। देखो काफी कुछ चीजें हैं इस गाड़ी में, काफी कस्टमाइजेबल चीजें हैं और गाड़ी का लुक भी काफी अच्छा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बोल्ड है, वैसा लुक नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, जैसे टीवीएस iQube हो गया, बजाज चेतक होगा, वैसा डिजाइन नहीं है, थोड़ा सा अलग डिजाइन है। लेकिन अगर डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता तो ये गाड़ी काफी अच्छी है और अच्छी खासी बिक रही है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। और 2 दिल्ली वाले जो काफी समय से वेट कर रहे थे रिवर गाड़ी की, वो जितने भी है प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। एक नया शोरूम, एक नई कंपनी दिल्ली में आ चुकी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटा सा अपडेट था रिवर की तरफ से, रिवर मोबिलिटी की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट नहीं कर रहे तो डोंट वरी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। बस इतनी सी एक दरख्वास्त है, प्लीज कर दोगे तो काफी खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।